फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हरियाणा बोर्ड के ओपन बोर्ड के जो है वो फॉर्म निकल चुके हैं। जिन भी बच्चों को 10th और 12th करनी है ओपन बोर्ड से, वो फॉर्म निकल चुके हैं, उसका नोटिस आ चुका है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि नोटिस देख सकते हैं कि यह है हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ओपन बोर्ड के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। जिन भी बच्चों को 10th या 12th में एडमिशन लेना है, जो फॉर्म है वो आपके 16 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। और उसकी लास्ट डेट की बात कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, बिना कोई लेट फीस के। और अगर उसके बाद आपको फॉर्म फिल किया तो आपकी लेट फीस लग जाएगी। जैसे जैसे जितनी लेट आप फॉर्म फिल करोगे उतनी लेट फीस लग जाएगी। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जो 10th की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपकी 1200 रुपये है, ठीक है। और 12th की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो 1250 रुपये है। और अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जो आपके अलग से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं, तो उसकी फ़ीस अलग से है 100 रुपये। तो अगर आपकी 10th में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम फ़ीस मिला के आपकी 1300 रुपये होगी, ठीक है। और जो 12th है उसमें आपकी एग्ज़ाम फ़ीस 1250 रुपये है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फ़ीस 100 रुपये है। और इसमें एग्ज़ाम फॉर्म की डेट की बात कर लें तो अगर आपने फॉर्म 15 अक्टूबर तक फिल किया तो आपकी जो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपने 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर तक फॉर्म को फिल किया तो आपकी 100 रुपये लेट फीस लग जाएगी। और अगर आपने नवंबर के बाद फॉर्म फिल किया दिसंबर तक, दिसंबर में 10 दिसंबर तक अगर आपने फॉर्म को फिल किया तो आपकी 300 रुपये लेट फीस लगेगी, ठीक है। और अगर दिसंबर के बाद भी आपने लेट फीस फॉर्म फिल किया, 31 दिसंबर तक फॉर्म की फिल किए जाते हैं वैसे तो, लेकिन उसके बाद लेट फीस बढ़ती जाती है। 31 दिसंबर तक आपकी जो लेट फीस है वो 1000 रुपये हो जाएगी। और अभी कोई लेट फीस नहीं है, बाद में आपकी 100, 300, 1000 रुपये से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और बात कर लें एग्ज़ाम कब होते हैं, तो जो आपके हरियाणा के जो ओपन बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो और रेगुलर वाले बच्चों के जैसे ही होते हैं, मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम जो है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। और जो एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा और रिज़ल्ट आपके अप्रैल मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। आप देख लेते हैं कि इसमें फॉर्म कैसे क्या भरना है। तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम याद रखना है कि अगर 10th का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड, फ़ोटो पे आपका नाम और नेम लिखा होना, नाम और डेट लिखी होनी चाहिए। फ़ोटो जो है ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अभी की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो में। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट में बात कर लें, अगर किसी बच्चे ने 8th 9th कोई भी क्लास कर रखी है और पास फेल का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास तो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, आप कभी स्कूल नहीं गए, तो फिर आप जन्म प्रमाण पत्र से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, उस वो जो अभी चल रहा है ना, कंप्यूटर पे इसका जो जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है स्टैम्प वाला, वो अपलोड होगा, ठीक है। और अगर 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो 10th है वो अपने 10th का रिजल्ट लगेगा। 10th और 12th में 1 साल का गैप होना चाहिए, फिर आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अलावा चाहे आपको कितने साल का गैप हो, 10th के बाद 3 साल, 5 साल, 10 साल, फिर भी आप 12th कर सकते हो ओपन बोर्ड से, ठीक है। और जो 10th के मेन सब्जेक्ट है, 10th के मेन सब्जेक्ट की बात कर लें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और ऑप्शनल में आप फिजिकल ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं। ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं आप। मेन सब्जेक्ट तो आपके 5 ही रहेंगे। और 12th वालों की बात करें, 12th में जो भी आपको सब्जेक्ट लेने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। आपको जिस भी स्ट्रीम से करनी है, साइंस से, मैथ से, आर्ट से, कॉमर्स से, जिससे भी करनी है आप कर सकते हैं। और 10th और 12th में कम से कम आपका 1 साल का गैप होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 7 10 कितने भी साल का गैप हो चल जाएगा। और जो एग्ज़ाम फीस है वो हमने बता ही दी है। 12th के लिए 1250 रुपये एग्ज़ाम फीस है, प्रैक्टिकल की चार्ज आपके अलग से लगेंगे इसमें। और 10th की जो एग्ज़ाम फीस है वो 1200 रुपये रहने वाली है। और इस फॉर्म की एग्ज़ाम डेट जो है आपकी अप्रैल में आएगी, तब हमारे चैनल पे आपको नोटिस दे दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, ठीक है। और आप फॉर्म भरते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, और जहाँ से भी फॉर्म फिल करवाएं वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करें, वरना आपके रोल नंबर आने में दिक्कत आएगी। और इसमें फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या रखना, क्या क्या अपलोड करना है, इन सब के बारे में बताते हैं। आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये पूरा अच्छे से फिल करना है, एज, डेट, और एप्लीकेशन फ़ीस, क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी, आपने 10th के लिए फिल कर रहे हैं तो आपने
या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर देना, ठीक है। और उसके अलावा अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे एड्रेस हो गया, आइडेंटिटी होगी, फ़ोटो, साइन, ये सब फिल करना है। स्कैन फ़ोटो लगेगी आपकी, स्कैन मार्कशीट लगेगी। 12th में फिल कर रहे हो ना अगर आप, तो आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है वो भी लगेगी। अगर 10th नहीं कर रखे तो 12th के एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। 10th की मार्कशीट होनी ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी फ़ीस सबमिट करना, और जो ये फॉर्म है, फॉर्म को फिल करके उसमें आपको अपनी फ़ोटो और सारे जो डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके इस एड्रेस पे आपको भेजनी है, ठीक है। तभी आपका रोल नंबर आएगा। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे सेल्फ अटैच होने चाहिए, और फिर वो आपको यहाँ पे सेंड करनी है। सहायक सचिव, मुक्त विद्यालय, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हांसी रोड, भिवानी, यहाँ पे आपको भेजनी है। और आप जो वेबसाइट है वो ये है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये आपके ऑनलाइन फिल होंगे, उसके बाद ये आपके भेजा जाएगा। जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अब अपना जो फीस है वो सबमिट कर देना। उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको तो प्रिंट लेना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना, सेल्फ अटैच करना, उसके बाद आपको भेजना है। और कितनी कितनी फ़ोटो लगेगी, साइज़ क्या रहेगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र लगेगा आपका, ठीक है। और एडिशनल फ़ोटो वगैरह सब कुछ ये पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया है। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो हम बता देंगे अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो। और ये हरियाणा बोर्ड का है, हरियाणा ओपन बोर्ड का है, ठीक है। जिस भी बच्चों को 10th और 12th करनी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके जो फॉर्म है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो गए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर रहने वाली है। बिना लेट फीस के 15 अक्टूबर लास्ट डेट है आपकी। अगर आपने बाद में फॉर्म फिल किया तो आपकी जो चार्ज है लेट फीस के वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप लेट होने से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको सभी अपडेट मिलती रहेंगी, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो।